गाइस, आज हम आपको एक ऐसा सवाल देके जा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी अपने आप से पूछा हो। और अगर पूछा है तो ये बहुत ही बेहतर बात है। वो ये सवाल है कि हम अगर प्रकृति से कुछ ले रहे हैं, यानी इन्वायरमेंट से अगर हम कुछ गेन कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व इन्वायरमेंट के लिए क्या है। तो भाई ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान ये कहेगा कि अगर हम कुछ ले रहे हैं, नेचर ने हमें देने वाला बनाया है। नेचर हमें देना सिखाता है। कैसे देना सिखाता है? कभी भी आपने नदियों को नहीं देखा कि वो अपना ही जल खुद पी लेती हैं। कभी पेड़ों को नहीं देखा कि वो अपना फल खुद खा लेते हैं। हर उस चीज़ पर आप नज़र डालिए, तो आपको ये लगेगा कि प्रकृति असल में अपने लिए नहीं जीती। ये नेचर जो है, ये नेचर की सारी चीज़ें हैं, ये दूसरे के लिए हैं। हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। नदी में जल है, लेकिन वो खुद नहीं पीती, दूसरों को पिलाती है, सबको सिंचित करती है। पेड़ पे फल हैं, खुद नहीं खाए जाते, वो दूसरों को खिलाता है। पहाड़ों में पत्थर है, खुद यूज़ नहीं होता उसका, दूसरों के यूज़ के लिए। हर चीज़ दूसरों के लिए, यानी जीवन का लक्ष्य ही दूसरों के लिए है। तो जब प्रकृति ने हमें देना सिखाया है, तो हम भी प्रकृति को कुछ लौटाएं, ये वाजिब बात है। लेकिन हम प्रकृति को प्रदूषित ही करते हैं, हम प्रकृति को दूषित करते हैं। अगर हम प्रकृति का अनैतिक तरीके से दोहन करते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा खतरा पैदा करती है। और आप देख लें कि मनुष्य ने जितने भी तरीके से प्रकृति चीज़ों का दोहन किया है, तो उसके दुष्परिणाम मनुष्य ने भोगे भी हैं। आपने जंगल काटे तो बाढ़ आने लगी, जंगल काटे तो बरसात ही नहीं होती, क्योंकि मृदा यानी मिट्टी के क्षरण का एक कारण पेड़ों का ना होना है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। आपने मिट्टी काटी, जैसे ही आपने मिट्टी पेड़ों की कटान शुरू की है, पेड़ खत्म हुआ है, मिट्टी कटने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होने की ये संभावना थी कि मिट्टी अपना अस्तित्व बाकी रखे और आपस में जुड़ी रहे। इसी तरीके से जब भी हम प्राकृतिक चीज़ों का अनैतिकतापूर्ण दोहन करते हैं, तो ये हमारे लिए एक खतरा बन के सामने आती है, और वो खतरा जिसको हम भाप नहीं पाते। और खतरे को भापना सीखना चाहिए। लेकिन जब हम प्रकृति से ये सारी चीज़ें लेते हैं, तो बदले में हमने प्रकृति को क्या दिया? आप सिर्फ सोचिए, विचार कीजिए, ये नहीं कि आपका धर्म आपको क्या सिखाता है, सिर्फ विचार कीजिए। जैसे हमने एक फल खाया, वो फल किसी पेड़ पे उगा, पेड़ किसी बीज से आया, बीज मिट्टी में उगा, बीज जो है मिट्टी में उगा, मिट्टी को पोषक तत्व तो पानी ने दिए, और पानी आसमान से आया। तो ये सारे के सारी एक जो साइकिल बनी हुई है, ये इंटरकनेक्टेड है। तो मनुष्य को मृत्यु के बाद कहाँ जाना चाहिए? मनुष्य को मृत्यु के बाद अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए इसी प्रकृति को। वो कैसे समर्पित करें? दो तरीके हैं समर्पित करने के। या तो आप प्रदूषण के रूप में समर्पित करें, या आपने प्रकृति को दूषित कर दिया, और या जिससे मिलके आप बने हैं उसी के हवाले अपने आप को कर दें। अब ये सवाल यहाँ पर उठता है, क्या मृतक व्यक्ति को जलाना सही है या दफनाना सही है? तो क्योंकि अपने अपने धर्म का मसला है, तो धर्म पे ज़्यादा मेरा बोलने का मन नहीं होता। मैं सिर्फ सोचने की बात कर रहा हूँ। जब प्रकृति ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी, तो हम प्रकृति को दूषित ना करके उसमें अपना योगदान करें। अब योगदान कैसे होगा?
मान लिया एक मनुष्य को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, मृत मनुष्य को, उसको खाते हैं ज़मीन के कीड़े, लिटरली खाते हैं, वो उनका भोजन भी इसीलिए ज़मीन के अंदर गया। और जब खाते हैं तो उसे कर देते हैं डिकम्पोज़ और वो फिर से बन जाता है मिट्टी और मिट्टी पे उग जाता है वृक्ष, वृक्ष में आ जाते हैं फल, फल खाता है फिर कोई मनुष्य। तो ये इंटरकनेक्टेड कनेक्टिविटी चलती रहती है। प्रकृति का यही नियम है कि वो साइकिल की तरीके से चलती रहती है। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो मरा और उसको आपने दोहन कर दिया, उसको आपने जला दिया, जलाने के बाद जो उस मृत व्यक्ति से निकला कार्बन डाइऑक्साइड, उसने तो इस समाज को प्रदूषित ही किया। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है तब भी इतनी लॉजिक और बेसिक चीज़ आप समझ सकते हैं। लेकिन प्रकृति से एक कंपोनेंट आपने छीन लिया, वो आपने क्या छीना, वो पूरा का पूरा शरीर जो इसी प्रकृति ने आपको बना के दिया था वो आपने छीन लिया और उसका कर दिया आपने दोहन। वो हो गया प्रकृति से दूर, इस प्रकृति में उसका कोई योगदान नहीं बचा। तो विचार कीजिए, जैसे जैसे विचार बढ़ते हैं तो आप चीज़ों को समझते हैं। ये नहीं कि आप डायरेक्टली ही किसी पर एलिगेशन लगाएं, समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों ऐसा किया जाता है। प्रकृति ने अगर हमें कुछ चीज़ें दी हैं तो हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि वही चीज़ें हम प्रकृति को लौटाएं। इसीलिए मेरी नज़र में ऐसा है, बाकी आप अपने सोच सकते हैं और अगर उसके कुछ पॉजिटिव फीडबैक हैं तो दीजिए। मेरी नज़र में ये है कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद दफनाना ज़्यादा सही है बनिस्बत जलाने के। उससे प्रकृति को ज़्यादा लाभ होता है बनिस्बत जलाने के। धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए और सोचते रहिए। सवालों का जन्म ही आपको सत्य मार्ग की तरफ ले जाएगा और जब आपने सत्य का मार्ग खोज लिया तो फिर नो मैटर आप किसी धर्म से हों, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति से हों, आप उत्कृष्ट जीवन गुजारेंगे। धन्यवाद।